Hello everyone, welcome to our channel again. Now we are continuing again our playlist and that playlist of for structure of atom, molecules and nuclei. Okay, now next topic is our expression for radius of Bohr's orbit. क्लियर? ये एक्सप्रेशन समझने के लिए अगर आपको आपने इसके प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें हम लोग ने बोर्स का पहला पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है. सो आप उसको पहले देख लीजिएगा अगेन, फिर उसके बाद में ही ये वीडियो को देखिएगा क्योंकि फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट के ऊपर ही रेडियस का हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं. क्लियर? चलिए, तो एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट. सो व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट? वी आर कंसीडरिंग वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन हम लोग कंसीडर करेंगे व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. एक इलेक्ट्रॉन हम लोग कंसीडर करें which is revolving around the nucleus in anti-clockwise direction. So let r be the radius of the orbit. r हमारी रेडियस है ऑर्बिट की and it is moving in anti-clockwise direction. इस डायरेक्शन से जो फोर्स होगा उसको कहेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स. इस डायरेक्शन से फोर्स जाएगा जिसको कहेंगे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इसकी हो जाएगी ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. क्लियर? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. मेक श्योर इट शुड बी परपेंडिकुलर, है ना? ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. क्लियर? चलिए, तो ये ऐसे कंटिन्यूअसली घूमते हुए रहेगा और हमारे बोर्ड्स के दो पोस्टुलेट्स है. बोर्ड्स फर्स्ट पोस्टुलेट कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है एंड दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर? तो हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स अकॉर्डिंग टू द बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट. ठीक है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, first postulate, that is a centripetal force. Centripetal force is equals to electrostatic force. आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर. और दिस इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू दिस इज 1/4 pi epsilon naught. Again this is electrostatic force, so e square divided by r square. And this is the equation for according to Coulomb's law of electrostatic. So 1/4 pi epsilon naught. So this is the value of electrostatic constant. So that is k. क्लियर? चलिए, तो यहाँ से r और r कैंसिल हो जाएगा. ये r स्क्वायर के साथ में कैंसिल. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught. अगेन दिस इज e स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इनटू रेडियस. क्लियर? तो ये एक इक्वेशन बनी. तो ये इक्वेशन को मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको डिनोट कर देता हूँ. सो इफ आई एम कंसीडरिंग दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. तो ये इक्वेशन नंबर 1 बनी हुई है. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट. what is Bohr's first postulate? कि when the electron is revolving around the nucleus, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है around the nucleus, the necessary centripetal force is provided by electrostatic force which is exerted between positively charged nucleus and negatively charged electron. That's why centripetal force is equal to electrostatic force, and we have these two equations. Clear? So we get the equation number 1. So this is the equation for square of the speed of revolving electron. Now again moving further, so again this is according to Bohr's second postulate. What is our Bohr's postulate? Bohr's second postulate, the angular momentum of revolving electron. Angular momentum किसका? Revolving electron. The angular momentum of revolving electron is equals to the angular momentum we are denoting by L, and angular momentum of revolving electron is equals to the integral multiple of h divided by 2 pi. So where n is an integral multiple of h divided by 2 pi. Yeah, otherwise it is also called as a principal quantum number. Clear? इसको principal quantum number भी कहता है. So again we know that is L is equals to mRV. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दैट इज mRV. सो अगेन वी गेट द इक्वेशन mRV इज इक्वल्स टू NH डिवाइडेड बाय 2 pi. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन. सो अगेन वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो V इज इक्वल्स टू, अगेन दिस इज NH डिवाइडेड बाय 2 pi एंड दिस इज R into M. क्लियर? नाउ इफ आई एम टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर स्क्वायरिंग कर दूं दोनों जगह पर, सो वी गेट द अगेन इक्वेशन. सो अगेन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्लियर, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर m स्क्वायर. क्लियर? सो वी गेट द इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2.
ठीक है. So this is equation number 1 and this is also equation number 2. This is a equation for square of speed of revolving electron. This is also the equation for square of speed of revolving electron. Again if I am comparing both this equation, मैं दोनों equation को compare कर दूं तो मेरी equation फिर से बन जाएंगी. देखिए यहाँ से. So again this is 1 upon this is 4 pi epsilon naught. Again this is e square divided by m into r. Clear? E is equals to the n square h square divided by, again what we get, we have this equation, this is 4 pi square r square m square. So this m and this square get cancelled, this r and this square get cancelled, again this pi and this square get cancelled, this 4 and 4 again get cancelled. So what it remains? It remains that e square divided by epsilon naught is equals to, this is n square h square divided by, ये 4 कैंसिल हो गया आपका, पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बट देयर इज रिमेनिंग ऑफ पाई, r बचा m बचा. क्लियर? और इधर से r भी कैंसिल हो गया, m भी कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया. ठीक है. हाँ ओके चलिए. अगेन सो वी हैव दिस इक्वेशन दैट इज एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. हाँ हम लोग को रेडियस बनानी है, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट. तो दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड एज प्लैंक कांस्टेंट. पाई तो पता ही है, और r रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट एंड दिस इज m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. Clear? So from this equation you get the equation for r is equals to n square h square divided by, और again epsilon naught इधर आ जाएगा. So this is pi m, again this is e square. Clear? So we get this equation. Again from this equation, so if I यहाँ से मैं एक सेपरेट इक्वेशन बना दूं, h square epsilon naught सारे कांस्टेंट टर्म की, so pi m e square. ठीक है. ये एक पूरी इक्वेशन बना दो, यहां से कर दें n स्क्वायर. क्लियर? बिकॉज दिस प्लैंक कांस्टेंट, अगेन दिस इज 6.623 into 10 to power minus 34, एप्सिलॉन नॉट अगेन 8.85 into 10 to power minus 12, पाई पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to power minus 31, and this is charge on electron 1.6 into 10 to power minus 19. This all our values are constant, so that's why we are representing this constant by k. So k is equals to h divided by pi m. Clear? So from this we can again write here that again radius of Bohr's orbit, so this is r is equals to k into n square. ठीक है. So where value of k is equals to, this is total term. ठीक है. तो यहाँ से मैं KL बना सकता हूँ, radius of Bohr's orbit is directly proportional to the square of the principal quantum number. So this is the exact term for expression for radius of Bohr's orbit. So this is the entire term. This is totally expression for the radius of Bohr's orbit is depending upon this Bohr's first postulate, and it is depending upon Bohr's second postulate. Clear? So this is the expression for radius of Bohr's orbit. Now again upcoming derivation is for the energies of Bohr's orbit. Clear? Thank you for watching. Thank you so much.